its nature, important and classification of ethics। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बिजनेस एथिक्स है क्या। हम बात करें एथिक्स की तो एथिक्स जो होता है आपका, जो ग्रीक वर्ड एथोस से डराइव है, जिसका मीन्स होता है करेक्टर, ठीक है ना। और जो एथोस है वो डील करता है किससे, राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन एक्शन, कि ह्यूमन जो आपके एक्शन परफॉर्म करता है वो कौन से एक्शन राइट होते हैं और कौन से एक्शन रॉन्ग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें एज ए ह्यूमन कोई एक्शन करना है तो व्हाट डू आई डू, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें पता लग गया कि हमें क्या करना है तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा क्या हमें नहीं करना है, तो वो एथिक्स है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एथिक्स को, यदि हम ग्रीक वर्ड से समझें। अब हम एथिक्स के जो डिक्शनरी मीनिंग में आते हैं वो क्या है, एथिक्स मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हम क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं, तो वो एथिक्स कहलाता है। एथिक्स की यदि हम डेफिनेशंस देखें तो अपने पास एथिक्स की जो डेफिनेशंस हैं उसमें दिया है, ethics is a set of moral principle or value which is concerned with the rightness or wrongness of human behavior which guides your conduct। कि जो ethics है वो rightness और wrongness of human behavior को तो बताता ही है, इसके अलावा वो जो उसने right things बताई है वो गाइड करती है हमारे कंडक्ट को जब हम कोई भी एक्ट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने एथिक्स को समझा। अपना जो क्वेश्चन था वो था क्या, बिजनेस एथिक्स। अब हम इस एथिक्स को बिजनेस के कंसर्न में समझते हैं। अब आप देखिएगा कि कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन जब बिजनेस करेगा तो उसको एथिक्स फॉलो करने चाहिए। एथिक्स फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि बिजनेसमैन को जब वो अपने कस्टमर के साथ सेल परचेज करता है या फिर कोई भी सर्विस उसको प्रोवाइड करता है तो उसमें उसको ऑनेस्टी रखनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें क्या मानी जाती हैं, बिजनेस एथिक्स मानी जाती हैं। तो जो हम यहाँ पे देखें जो मीनिंग है बिजनेस एथिक्स से कि वो क्या, बिजनेस एथिक्स द स्टडी ऑफ मोरल राइट एंड रॉन्ग, इट कंसंट्रेट ऑन मोरल स्टैंडर्ड एज दे अप्लाई पर्टिकुलर टू द बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस बिहेवियर। कि एक बिजनेस के लिए बिजनेस एथिक्स क्या है, वो कोड ऑफ कंडक्ट है जो बिजनेस को बिजनेस के अंदर फॉलो करना पड़ता है। और वो क्यों इसको फॉलो करेगा, इन ऑर्डर टू गिव वेलफेयर टू द सोसाइटी। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस सोसाइटी में वो अपना बिजनेस चला रहा है वो उसके वेलफेयर पर ध्यान दे। तो एथिक्स बहुत ज़रूरी है। यदि आप एथिक्स नहीं फॉलो करते हो, आप शॉर्ट टर्म में तो सर्वाइव कर सकते हो लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन की। बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन जो एंड्रू ने दी है वो क्या है, बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन एक्टिविटीज डिसीजन वेयर इशू ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस। कि वो सिचुएशन बिजनेस की, वो एक्टिविटीज, वो डिसीजन जहां हम राइट और रॉन्ग की पहचान करते हैं वो क्या है, बिजनेस एथिक्स है। जो विकिपीडिया में हमने जो डेफिनेशन सर्च किया वो क्या है, बिजनेस एथिक्स इज ए फॉर्म ऑफ अप्लाइड ethics or professional ethics that examine ethical principle and moral and ethical problem that arise in a business environment। कि business environment में जो problem arise होती है उनको हम उनके अराइज होने के बाद हम कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स की हेल्प से या कोड ऑफ कंडक्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। तो वो क्या है, आपका एथिक्स कहलाता है। यहाँ पे हम एक डेफिनेशन और देखें तो रेमोंड सी ने जो डेफिनेशन दिया था, एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस का एथिक्स यही है कि वो बिजनेस अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। द बिजनेस मैन मस्ट प्रोमिस दैट ही विल डू हार्म नॉन्गली, कि वो जानकर भी किसी का नुकसान नहीं करेगा। ये बिजनेसमैन के लिए बिजनेस का एथिक्स है। अब हम बात करेंगे बिजनेस एथिक्स के बाद नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स की। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि बिजनेस एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है। वो जो ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कि हमें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो बिजनेस एथिक्स का कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। फिर आपका है बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यू। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि बिजनेस एथिक्स के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हैं हम। किस लिए फॉलो करते हैं हम, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो वो जो प्रिंसिपल है वही हम ये कहते हैं कि बिजनेस एथिक्स जो है बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यू पर बेस्ड है। अब ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसके अंदर हम सेल्फ कंट्रोल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वेलफेयर, सर्विस टू द सोसाइटी, फेयर ट्रीटमेंट टू द सोशल ग्रुप, तो इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। तो सेकंड हमने पढ़ा
कि बिजनेस एथिक बेस्ड ऑन है सम मोरल और सोशल वैल्यू पर बेस्ड है। नेक्स्ट जो है वो है बिजनेस एथिक्स गिव्स प्रोटेक्शन टू द सोशल ग्रुप। जब आप बिजनेस एथिक्स के अंदर ये सब देखते हो कि बिजनेस एथिक्स ये सब चीजें पूरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट ग्रुप, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो बिजनेस स्मॉल बिजनेसमैन हो, कॉम्पिटिटर हो उसका, गवर्नमेंट हो, शेयर होल्डर हो, क्रेडिटर हो, उनका कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, सोशल ग्रुप को क्या करेगा, सर्व करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, बिजनेस एथिक्स जो है हमें प्रोवाइड करता है बेसिक फ्रेमवर्क। कौन सा फ्रेमवर्क? बेसिक फ्रेमवर्क क्या होता है कि बेसिकली बिजनेस का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो सोसाइटी के कोऑपरेशन से ही होता है, सोसाइटी के लिए ही होता है। तो सोसाइटी का जो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पहचानना है और उसको पूरा करना है, क्योंकि बिजनेस में रहते हुए हमें बहुत सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल, लीगल और अदर जो बिजनेस की जो एनवायरनमेंट है वो हमें क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और हमें इन लिमिट्स के विद इन रहते हुए हमें काम करना चाहिए। तो ये हमें एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है कि हमें कैसे बिजनेस को कंडक्ट करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, बिजनेस एथिक्स इज वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस एथिक्स आपकी खुद की इच्छा है कि बिजनेस एथिक्स को आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वॉलंटरी और कंपल्सरी। जैसे लॉ होता है और एथिक्स होता है, इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। लॉ ये है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। अब यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो लॉ उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। लेकिन एथिक्स क्या है, एथिक्स ये है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, हम घर पे अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से कई बार झूठ बोलते हैं, तो वो एथिक्स है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे बिजनेस एथिक्स जो है, जो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये क्या है, वॉलंटरी है, आपकी इच्छा है, आप झूठ बोलो चाहे मत बोलो, है ना। तो कहने मतलब है बिजनेस एथिक्स भी क्या है, आपका वॉलंटरी है, उसके लिए कोई सजा नहीं मिलेगी आपको कोई, ठीक है ना। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन है, ठीक है ना। फिर क्या है, बिजनेस एथिक्स रिक्वायर एजुकेशन एंड गाइडेंस। जैसा कि हम समझ रहे थे कि बिजनेस एथिक्स को वॉलंटरी वही एक्सेप्ट करेगा जिसको बिजनेस एथिक्स की वैल्यू पता है, जिसको भी पता है कि यदि मुझे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो मुझे कहीं ना कहीं कस्टमर को सेटिस्फाइड करना होगा। तो वो जो बिजनेस एथिक्स है वो क्या है, आपका एक तरीके से आपको एजुकेशन या गाइडेंस भी प्रोवाइड कराता है। आप जिनको फॉलो करते हो तो आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है। फिर नेक्स्ट है, बिजनेस एथिक्स क्या है, आपका रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स का मतलब ये हुआ कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में ये टर्म्स क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे कि हमने देखा कि किसी बिजनेस के अंदर हमने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। किसी प्रोफेशन में हमने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आपने देखा होगा जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं कि कुछ लोगों का काम ही ऐसा रहता है, वो झूठ ही बोलते रहते हैं। तो बिजनेस एथिक्स क्या है, रिलेटिव टर्म्स है, इट चेंज फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर, ठीक है ना। फिर है न्यू कॉन्सेप्ट। बिजनेस एथिक्स जो है वैसे तो हमारे लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, पर हमारी फैमिली के अंदर देखें तो हमारे जो पेरेंट्स है वो हमें एथिक्स ही सिखाते हैं। हमारे लिए तो बाय बर्थ है, तो हमारे लिए तो एक तरीके से हम उसको देख नहीं पा रहे, पर हम इसको मान सकते हैं कि यदि हम इसको देखें तो ये हमारे लिए न्यू होगा। ये और यदि हम ऑलरेडी उसके अंदर हैं तो हमें ये न्यू नहीं लगेगा। तो हमने नेचर्स पढ़ी किसकी, बिजनेस एथिक्स की। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एथिक्स की, ठीक है ना। स्टॉप बिजनेस मिसमैनेजमेंट। जैसा कि आपको पता है कि बिजनेसमैन जब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक ब्लैक मार्केटिंग है, आर्टिफिशियल हाई प्राइस करना है, ठीक है ना, कस्टमर को वेट और मेजर्स में चीट करना है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट या हार्मफुल प्रोडक्ट को सेल करना है, तो उसे क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। तो बिजनेस एथिक्स की इंपॉर्टेंस है कि उससे स्टॉप बिजनेस मिसमैनेजमेंट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। जब कस्टमर को क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मिलेंगे, उसकी क्वालिटी सही मिलेगी, क्वांटिटी भी सही मिलेगी, प्राइस भी सही मिलेंगे, डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, तो कस्टमर्स का बिजनेस की तरफ क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो वो इम्प्रूव क्या करेगा, कस्टमर का कॉन्फिडेंस करेगा। फिर है सर्वाइवल फॉर बिजनेस। सर्वाइवल और बिजनेस को एक अच्छे से एग्जाम्पल की तरीके से आप समझ सकते हो। मान लीजिए कोई दो बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहा है और दूसरा बिजनेसमैन है बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा। जो फॉलो कर रहा है उसके कस्टमर हो सकता है कि इस समय उससे नाराज हों, लेकिन जो फॉलो नहीं कर रहा वो उस समय उससे तो खुश होंगे। लेकिन जब उन्हें पता लगेगा कि वो उनके साथ चीट हुआ है तो वो किसी
दूसरे बंदे को जाके बताएंगे तो दूसरा कस्टमर भी उसके पास वापस नहीं आएगा और वो खुद भी वापस नहीं आएगा। तो बिजनेस एथिक्स जो फॉलो करते हैं वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करते हैं, और जो बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं करते वो शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट उठा सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका बिजनेस नहीं चलने वाला है। तो सर्वाइवल ऑफ बिजनेस के लिए बिजनेस एथिक्स बहुत जरूरी है। फिर है सेफ गार्डिंग कंज्यूमर राइट्स। सेफ गार्डिंग कंज्यूमर राइट्स, जैसे आपने ऊपर जो सारी चीजें पढ़ी आपने कहीं ना कहीं देखा कि जब क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस सब क्या होंगे, फेयर होंगे, डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं होंगे, तो कस्टमर के राइट्स जो थे, राइट क्या थे आपने सुने होंगे ना, राइट रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी होगी, है ना, राइट रिगार्डिंग सिलेक्शन, राइट रिगार्डिंग हियर वाला सुनवाई का, ठीक है ना। तो ये सब चीजें कस्टमर्स को मिलेंगी और कस्टमर्स के अंदर बिजनेस के लिए जो है कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो ये सेफ गार्डिंग द कंज्यूमर राइट्स भी करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट्स एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर। प्रोटेक्ट्स एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर को कैसे करते हैं, जैसे आपको पता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बिजनेस के अंदर रुक जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं, माल प्रैक्टिस हैं, वो बंद हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय और शेयर होल्डर को उसका फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा, यदि मान लीजिए किसी बिजनेस के अंदर ये चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई स्पेसिफाइड ग्रुप कोई प्रॉफिट उसका उठा रहा है तो उसका नुकसान सबको भुगतना पड़ रहा है। अब वो एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी तो वो नुकसान नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के अलावा आपके एम्प्लॉय और शेयर होल्डर के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। फिर है डेवलप गुड रिलेशन। जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस एथिक्स जो है उसके अंदर जो कस्टमर्स रहते हैं उसको फोकस करते हैं। बिजनेसमैन अपनी बिजनेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है, अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, गुड इमेज क्रिएट कर रहा है। स्मूथ फंक्शनिंग, जब बिजनेस एथिक्स को हम फॉलो करते हैं तो कस्टमर हैप्पी होते हैं और हमारे जो शेयर होल्डर एम्प्लॉय हैं वो भी हैप्पी होते हैं, तो हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग भी अच्छे से होती है। फिर क्या है, कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमर्स, यदि कंज्यूमर्स के राइट्स का सेफगार्ड होगा, जब उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जब उनकी हेल्थ और सेफ्टी सही रहेगी, यदि उनके सही प्राइस मिलेंगे, उनको प्रोडक्ट की अवेयरनेस होगी, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर मूवमेंट्स क्या होंगे, आपके कम होंगे और बिजनेस की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। फिर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, हम बार बार कंज्यूमर के रिगार्डिंग इतने पॉइंट पढ़ चुके हैं, जब वो सब चीज़ें पूरी होंगी और तो कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर्स को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो बिजनेस के सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ेंगे। और इसके रिवर्स, यदि आप कंज्यूमर को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते पहली वाली चीज़ें पूरी करके, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड होगा तो आपके सेल और प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कंज्यूमर हमारा सेटिस्फाइड होगा तो हम क्या बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब हम बिजनेस एथिक्स को फॉलो करेंगे। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर। इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर का मतलब ये हुआ कि जो हमारे एम्प्लॉय जो रहते हैं उनको टाइमली वेजेस और सैलरी का पेमेंट, यदि हम एथिकली टाइमली उनको वेजेस और पेमेंट करें, उनकी वेलफेयर एक्टिविटीज पर ध्यान दें, प्रॉपर ध्यान दें, सेफगार्ड करें, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे बिजनेस का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जब आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी अपनी इंक्रीज होगी, सेल्स भी इंक्रीज होगी और हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। फिर है हेल्दी कंपटीशन। यदि सभी बिजनेस एथिक्स को फॉलो करेंगे तो मार्केट ट्रू एंड फेयर होगा, ठीक है ना। एक स्मॉल बिजनेस को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रोथ करने की, और जो मोनोपोली वाली एक्टिविटी थी जो हार्मफुल थी कस्टमर के लिए, वो क्या होगी, अवॉइड होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि बिजनेस एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है ना। और उससे पहले हमने नेचर देखा था, और उससे पहले हमने देखा था कि बिजनेस एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, एथिक्स का और बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम लास्ट जो पॉइंट बचा है वो क्या बचा है आपका, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एथिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एथिक्स को यदि हम समझें तो एथिक्स को क्लासिफाइड करते हैं हम कितनी कैटेगरी में, ये 3 कैटेगरी हैं जिसमें हम एथिक्स को क्लासिफाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है आपकी नॉर्मेटिव, दूसरी है डिस्क्रिप्टिव और तीसरी है एनालिटिकल। नॉर्मेटिव एथिक्स ये कहता है, नॉर्मेटिव एथिक्स अबाउट बेसिक वैल्यू राइट और रॉन्ग, ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जांपल लें, यहाँ पे एग्जांपल है, इफ यू वांट $1 million यू आउट नॉट टू किल इनोसेंट पर्सन इन ऑर्डर टू गेट $1 million इन ए रिटर्न। कि यदि आप किसी से पैसे लेके किसी को मारते हो तो क्या ये एथिकल है, नहीं, ये अनएथिकल है। तो हम ये कहते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो चीजें गलत हैं वो गलत हैं, ठीक है ना, उनका हम साथ नहीं देते, तो नॉर्मेटिव एथिक्स है। फिर है आपका डेस्क्रिप्टिव एथिक्स और एनालिटिकल एथिक्स। यदि हम डेस्क्रिप्टिव एथिक्स के अंदर आए तो यहाँ पे हम डेस्क्रिप्टिव एथिक्स को हम कैसे समझेंगे, आइए देखिए। इसके अंदर हम ये समझेंगे कि यदि आपने कोई गलत किया है, पीपल
बिलीव टू हैव ए ओवरराइड इम्पोर्टेंस। यदि आपने कोई गलत किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है ना। गलत एक्शन के लिए आपको, वो कहते हैं ना कि यदि आपने बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, यदि आपने ऐसे ही बिजनेस के अंदर ऐसी प्रैक्टिसेस की हैं तो उसका आपको कहीं ना कहीं लॉस मिलेगा। तो ये आपका कौन सा एथिक्स है, आपका डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है, जो डिस्क्राइब करता है पहले वाली चीज़ों को डिटेल में कि उसका जो आउटकम है वो क्या होगा। फिर लास्ट आता है अपना एनालिटिकल एथिक्स। एनालिटिकल एथिक्स को हम क्या बोलते हैं, आपका मेटा एथिक्स भी बोलते हैं, जो ये बताता है व्हाट मेटा एथिक्स इज द स्टडी ऑफ जस्ट व्हाट एथिक्स मींस एंड टू व्हाट डिग्री एथिकल क्लेम आर बीइंग जस्टिफाइड। जो मैथमेटिक्स है वो आपको बताता है कि जो हम जजमेंट करते हैं किसी चीज को लेके, एथिकल प्रिंसिपल्स को लेके हम जो डिसीजन करते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, सही रहते हैं, वो हमें लॉन्ग टर्म क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे जो एथिक्स के क्लासिफिकेशन है उनको हम स्टेप बाय स्टेप दोबारा समझ लेते हैं। पहला क्या था अपना नॉर्मेटिव है कि जो नॉर्मली जो चीजें हम सीखते हुए आए हैं कि भाई पैसे लेके किसी को मारना गलत है तो वो गलत ही है। डेस्क्रिप्टिव एथिक्स ये बता रहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आपने अभी कोई काम कर रहे हो शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के लिए तो आपको फ्यूचर में उसका कहीं ना कहीं लॉस होगा। एनालिटिकल एथिक्स ये बताता है कि जो भी हम काम करेंगे वो एथिकल जजमेंट और अपनी एथिकल जो स्टैंडर्ड है उन पर हम उसको परखेंगे, फिर हम उस काम को करेंगे। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम क्या करेंगे, हम अपनी जो अजम्पशन है, मोरल वैल्यू जो है, एथिक्स है जिनको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।